अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमने स्टार्ट की थी और इसके पहले दो एसएलओज में डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला कवर किया। कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ फाइंड करना, कोई से दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना, ये आप सबको आ गया है। आज हमने इसमें जो एसएलओ कवर करना है वो है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। चंद बच्चों की इससे ऑलरेडी फेमिलियरिटी होगी क्योंकि हम डेमो क्लासेस में गालबन मुझे याद पड़ता है ये लेक्चर हम ले चुके हैं। ठीक है जी, ग्रेडियंट का मतलब भी हम सब जान चुके हैं, लेकिन चलें दोबारा इसे हमने देखना है। आज देखते हैं क्या है। ठीक है जी, सेक्शन 7.4 में हम इसे एड्रेस करेंगे। ग्रेडियंट का मतलब स्टीपनेस, ढलवान है, स्लोप है, ढलवान है, इंक्लाइनेशन है, तिरछ। अब ये सारी तस्वीरें आप देखें जरा, इन सब तस्वीरों में हमें क्या नजर आ रहा है बेटा? स्टीपनेस नजर आ रही है इन तमाम तस्वीर में। ऐसे ही है, किसी में ज्यादा है तो किसी में कम है। ठीक है जी, अब ये जो स्टीपनेस है, जिसे हम इंग्लिश में स्टीपनेस कहते हैं, उर्दू में ढलवान कहते हैं, मैथ में इसे ग्रेडियंट या स्लोप कहेंगे। ज्यादातर लफ्ज ग्रेडियंट यूज होगा। अब ये सारी स्लोप्स जो आप देख रहे हैं, ये सारी देख रहे हैं, लाइंस जो देख रहे हैं, कोई लाइन ऊपर से नीचे चढ़ रही है, कोई नीचे से ऊपर आ रही है। ढलवान तो दोनों तरफ होती है ना। ये डिटैचेबल स्टेयर केसेस हैं, ये तो आप सबके पता है। ये स्की कर रहे हैं, ये पहाड़ चढ़ रहे हैं। अगर आप किसी मैथमेटिकल कंसेप्ट से ये कैलकुलेट कर लें कि ये स्टीपनेस क्या है, यानी कि देयर शुड बी अ फॉर्मूला और अ नंबर और अ डिजिट जिसे मुझे पता चल जाए कि डिफेंस की फलानी सड़क जो है वो ज्यादा स्टीपर है, ये कम स्टीपर है, या फलानी पहाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा स्टीपर है और ये जो दूसरी है ये कम स्टीपर है। तो मैथमेटिकल टर्म तो होगी ना जिसे हम इसको कंपेयर कर सकें, जिससे हम इसे जज कर सकें। ठीक है जी, अब ये 1 मिनट की एक्सरसाइज है जिसमें आपने अपने कमरे में देखना था, ढूंढना था कि कौन कौन सी लाइंस हैं स्टीपर। ठीक है जी, ये हम पहले भी डेमो लेक्चर्स में देख चुके हैं। गालबन तमाम बच्चे अवेलेबल थे डेमो लेक्चर्स में। जो बच्चे आज हमें पहली दफा सुन रहे हैं वो वीडियो को यहीं पे पॉज करें और 1 मिनट के लिए देखें कि आपके रूम में कौन कौन सी स्टीपर लाइंस हैं। ठीक है जी, कोई स्टैंड हो सकता है, बेड की जो है वो बैक साइड हो सकती है, टो जिसे कहते हैं, टेक हो सकती है, कोई कुर्सी की टांगे हो सकती हैं थोड़ी सी स्टीपर। बहरहाल इसे देखिएगा। हम अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए जो इसको कैलकुलेट कर सके। वही फॉर्मूला हमारा एसएलओ है, वही फार्मूला भी हम देखने लगे हैं। ये एक पहाड़ था, यहां से आपने अपने सफर का आगाज किया, यहां पर आपने अपने सफर का इख्तिताम किया। आप जब बेटा पहाड़ पे चल रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है, ढलवान महसूस हो रही है ना कि मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूं। क्लियर? इस पॉइंट पर भी एक्स की वैल्यू है, मैं उसे x1 कह देता हूं और y की वैल्यू को y1 कह देता हूं। थोड़ी सी पेंसिल जरा लाइट कर लें।
x1 y1। जहां पर आपने इख्तिताम किया वहां पर भी x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी। कार्टेशियन प्लेन, अब तो हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कर रहे हैं, हर चीज को ही हम पॉइंट्स की शक्ल में देख रहे हैं ना। तो जहां से मैंने शुरू किया इसको x1 y1 कह दिया, जहां खत्म किया बेटा उसको x2। यहां से एक प्रोजेक्शन गिराया, यहां से एक प्रोजेक्शन गिराया, x1 से x2 तक आने में x की वैल्यू में चेंज आया, चेंज इन x। y1 से y2 तक जाने में y की वैल्यू में चेंज आया। देखो ना, जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो तो आपने कुछ फासला आगे तय किया, कुछ फासला ऊपर तय किया, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किया, कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ही है कि नहीं? सीढ़ियां चढ़ते हो तो क्या सीधा ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ते हो? कैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं? यानी कि हमने x पे भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है, y पे भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है। तो x में हमने जहां से चलना शुरू किया था, जितना x हमने कवर किया, दोनों को माइनस कर दूंगा तो बेटा क्या आ जाएगी? चेंज इन x। जिस तरह ये चीज मैंने क्या लिखी हुई है, चेंज इन x। इसी तरह y की वैल्यू भी तो चेंज हुई। जब आपने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की थी उस वक्त हाइट कुछ और थी, जब सीढ़ियां चढ़ ली उस वक्त हाइट कुछ और है। ऐसे ही है, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो y की एक वैल्यू से y की दूसरी वैल्यू तक मैं गया, यानी कि y की वैल्यू भी चेंज हुई, तो इसे मैंने कह दिया चेंज इन y। वही चेंज इन y मैंने यहां पे लिखा हुआ। गॉट इट? x में चेंज कहां से आता है, y में चेंज कहां से आता है। गॉट इट? अब y के चेंज को मैंने राइज कह दिया क्योंकि मैं ऊपर जा रहा था। x के चेंज को मैंने रन कर दिया, रन कह दिया क्योंकि मैं सीधा जा रहा था। y की चेंज, कैमरा ऑन रखें, y की चेंज जो है वो राइज है और x की चेंज जो है वो रन। अब मैथमेटिकली स्लोप क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x। कि जब भी आप किसी लाइन पे ट्रेवल करते हैं तो y में कितनी चेंज आती है x के हिसाब से। दोनों की चेंज की जो रेशियो है वो किसी भी लाइन की स्टीपनेस को या ढलवान को जाहिर करती है। समझ गए मेरी बात को? कि हमने x में कितनी चेंज देखी थी, हमने y में कितनी चेंज देखी थी, दोनों चेंज की जो रेशो है वो स्लोप है। ठीक है जी, दोनों चेंजेस की जो रेशो है वो क्या है? स्लोप है। गॉट इट? ठीक है जी। अब फॉर्मूला चेंज का है तो चेंज माइनस करके निकलती है। मैथ्स में चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ट्राइंगल का सिंबल है डेल्टा का, इसे हम बेटा किसके लिए यूज करते हैं? चेंज के लिए। किसके लिए? तो डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन वाई। और ये निकलेगी कैसे? वाई की दोनों वैल्यूज को माइनस करके। इसके शुरू कहां से किया? एंड कहां पे किया? वाई में। फिर डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स। एक्स में शुरू कहां से किया? एक्स में खत्म कहां से किया? ऐसे लो स्पेसिफिकली इस फार्मूले तक है कि अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन थे, स्टार्टिंग और एंडिंग, तो आप ये फॉर्मूला लगाकर स्लोप निकालने के काबिल हो जाए। यही था ना, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो अगर आपको स्टार्टिंग गिवन है, एंडिंग गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट द स्लोप। गॉट इट?
ठीक है बेटा, डेफिनेशन आ गई। वन वेरिएबल चेंजेस compared to an other variable, change in one variable with respect to another variable, यानी कि चेंज इन y, y एक वेरिएबल, और चेंज इन x, x एक दूसरा वेरिएबल। अब कोई बच्चा मुझे फिजिक्स में से एग्जांपल दे सकता है चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर? स्पीड टाइम ग्राफ आपको डॉक्टर साहब ने पढ़ाए हैं और बड़े तसल्ली से पढ़ाए हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सारे पढ़े। मुझे बताएं क्या उनमें कभी स्लोप का जिक्र आया? तो बताएं क्या थी स्लोप? एक्सेलरेशन स्लोप थी। किसकी किसकी स्लोप निकालें तो एक्सेलरेशन निकलती? वेलोसिटी आवर टाइम। वेलोसिटी को y पे लिया, टाइम को x पे लिया। स्पीड किसी की स्लोप है? क्या स्पीड किसी की स्लोप है? डिस्टेंस आवर टाइम, के एक डिस्टेंस y पे ले लिया, टाइम x पे ले लिया, y आवर x यानी कि डिस्टेंस आवर टाइम किया, स्लोप बन गई, स्पीड बन गई। गॉट इट? सिमुलेशन मिस्टर जुमीद। अच्छा जी, सिमुलेशन में हमने दो तीन छोटी छोटी चीजें देखनी है। एसएलओ तो हम कवर कर चुके, जिसमें हमने सिर्फ इतना काम करना था कि अगर मैं आपको 2 पॉइंट्स दे दूं तो उन 2 पॉइंट्स से आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, गॉट इट? अब मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। ये देख रहे हो, ये 2 पॉइंट्स हैं जहां से मैं वैल्यूज चेंज कर सकता हूं। ये वही फॉर्मूला लिखा है जो भी हमने डिस्कस किया। एक बबल जो है, ये पर्पल बबल या पर्पल पॉइंट जो है, ये आपके x1 y1 को रिप्रेजेंट करता है, और येलो वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? x2 y2 को, x2 y2 को। अब मैं इस पॉइंट पे लेकर आया इसको, आप देखें x की वैल्यू क्या है? कैमरा सुमित, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू, ये यहां पर ले आया, x की वैल्यू क्या है बेटा? -5, y की वैल्यू भी -5। वही वैल्यूज देखो उधर लगी तो स्लोप आ गई। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, अब अगर बेटा स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों पॉइंट्स को उस लाइन पे रखते हुए मैं जैसे मर्जी चेंज कर लूं, स्लोप पे फर्क पड़ा? पहले 10/10 था ना, 10/10 का मतलब क्या हो गया? 1। अभी बीच में मैंने किया 8/8 हुई, उसका मतलब क्या हो गया? 1। फिर 6/6 हुई, इसका मतलब क्या हो गया? 1। मेरी बात समझ गए बेटा? यानी कि एक पहाड़ अगर उसकी स्लो लाइन बिल्कुल सीधी है, यानी कि वो लाइन ऐसे ऐसे नहीं हो रही, कर्व नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसे चढ़ाई चल रही है, तो उसमें स्लोप बीच में से निकालो, नीचे से निकालो, ऊपर से निकालो, दरमियान में कहीं भी खड़े होकर निकालोगे तो वो स्लोप हमेशा क्या आनी चाहिए? सेम। तो यहां से हम ये रिजल्ट भी कंक्लूड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। गॉट इट? ठीक है। अच्छा जी, वापिस जुमीद सिमुलेशन पे आ जाए। ये तो आपको पता चल गया, अगर लाइन सीधी चल रही है चढ़ाई, तो फिर ऊपर नीचे जहां से मर्जी स्लोप निकाल लो, एक आती है। वी हैव सीन थ्रू दैट फ्रॉम सिमुलेशन। अब ये क्या आ गया बेटा? ये लाइन बिल्कुल ही सीधी हो गई, फ्लैटेस्ट
फ्लैट लाइन इसको मैं कह सकता हूं, इसकी स्लोप क्या आ रही है? जीरो ना, चढ़ाई कोई नहीं, ढलवानी कोई नहीं, तो इसकी स्लोप बेटा क्या हो गई? कैसे कि इसकी वाई वाली वैल्यूज जीरो होगी, क्या होगी? अभी भी स्लोप जीरो है, वाई वाली वैल्यूज क्या हो गई? एक जैसी। तो हमने बेहतर जुमला यह है कि चेंज इन वाई जीरो हो गई। अगर किसी लाइन की बेटा चेंज इन वाई जीरो हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? फ्लैटेस्ट, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बिल्कुल। गॉट इट? और चेंज इन वाई क्या हो जाएगी उसके लिए? जीरो। अब ये देखो, ये क्या है? स्टीपेस्ट। कोई सीढ़ियां कभी बिल्कुल सीधी ऊपर चढ़ते देखी है किसी घर में की जुमीदा आपने? ऐसे ही बिल्कुल सीधी चढ़ रही हो, हल्की फुल्की टेढ़ी, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लिफ्ट चढ़ सकती है, लिफ्ट चढ़ सकती है भाई, लेकिन सीढ़ियां कभी आपने ऐसे देखी है बिल्कुल सीधी? थोड़ी सी टेढ़ी जरूर होती हैं, आल्दो हो भी जाए तो मुमकिन है जियोमेट्रिकली, लेकिन ऐसी लाइंस को हम स्टीपेस्ट कहते हैं। अब ये नहीं कि सीढ़ियां सीधी नहीं हो सकती है, बना लो, लेकिन वो प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकली तो पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन उसकी फिर स्टीपेस्ट ऑफ द स्टीपेस्ट होगी, ढलवान उतनी मुश्किल है। देखो ये भी यही कह रहे हैं ना कि भाई मैं इसकी स्लोप नहीं निकाल सकता जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन की मैं स्लोप नहीं निकाल सकता। ठीक है, गॉट इट? उसने भी क्या कह दिया? अनडिफाइंड, कि ये नहीं निकल सकती। गॉट इट? अब इधर करके देखो ना, जो फ्लैटेस्ट थी, कैमरा प्लीज, जो फ्लैटेस्ट थी उसमें चेंज इन वाई जीरो थी, और जो स्टीपेस्ट है, जो स्टीपेस्ट है उसमें चेंज इन एक्स जीरो है। फ्लैटेस्ट में चेंज इन वाई जीरो थी और स्टीपेस्ट में चेंज इन एक्स जीरो है। गॉट इट? ठीक है, गॉट इट? अब बेटा स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, माइनस माइनस कट के क्या आता है? पॉजिटिव। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ये इंडिकेटर्स हैं, ये हम देख चुके हैं, लगाएं ना लगाएं, यू शुड बी एबल टू रीड दैट। अच्छा जी, अब ये पॉजिटिव लाइन है, इसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव लाइन से मुराद अ लाइन विच हैव पॉजिटिव स्लोप, लाइन ही है बेसिकली, पॉजिटिव लाइन तो कोई लफ्ज नहीं है। लेकिन अब ये देखो, ये क्या हो गई? नेगेटिव। प्लस माइनस डिवाइड होकर क्या देंगे? माइनस। तो पॉजिटिव लाइन की ओरिएंटेशन, पॉजिटिव स्लोप की, सॉरी पॉजिटिव स्लोप की ओरिएंटेशन किधर है बेटा? नजर आ रही है? और नेगेटिव की? दोनों की पहचान आपको हो जानी चाहिए, समझ गए? पॉजिटिव की ओरिएंटेशन देखो, नेगेटिव की ओरिएंटेशन देखो। क्लियर है? ठीक है, 2 दफा तो मेरे ख्याल से इसका डेमो हो चुका है अलग अलग अदवार में। ठीक है जी, ओके, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब, नेगेटिव स्लोप का मतलब, क्लियर? अच्छा जी, हमने ये देखा कि एक लाइन में अगर आप कहीं पे भी खड़े हो जाएं, वो लाइन बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़ रही है, ऐसे जिग जैग नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है,
तो स्लोप हमेशा क्या आनी चाहिए? सेम। स्लोप हमेशा क्या आनी चाहिए? एक सीधी लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। ये मेरे सामने ट्राइपॉड है, इसकी टांगे हैं, इसकी स्लोप मैं ट्राइपॉड के सेंटर से निकालूं, नीचे से निकालूं, ऊपर से निकालूं, ये सेम आएगी। फिर हमने देखा फ्लैटेस्ट लाइन की स्लोप जीरो होती है क्योंकि उसकी चेंज इन वाई जीरो होती है। फिर हमने देखा स्टीपेस्ट लाइन, उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है क्योंकि उसकी चेंज इन एक्स जीरो होती है। फिर पॉजिटिव की ओरिएंटेशन देखी, मेरा हाथ आपको वीडियो में माइट भी उस तरह से ना लगे। पॉजिटिव की ओरिएंटेशन देखी, नेगेटिव की ओरिएंटेशन देखी। गॉट इट? ठीक है, यस सर। गॉट इट? वापिस व्यू बोर्ड पे आ जाइए जी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद करने हैं, ये मैं नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चंस जो हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अगर कोई बच्चा स्लोप इस तरह से फाइंड करता है या इस तरह से करता है तो फर्क कोई नहीं पड़ता बेटा। अगर ऊपर y1 करना है तो नीचे भी फिर क्या करो? x1। अब ऊपर तुम y1 कर दो, नीचे x2 कर दोगे तो फिर जवाब गलत आएगा। गॉट इट? ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का कंसेप्ट भी हमें नजर आ गया। चढ़ाई चढ़ना और चढ़ाई उतरना सिमुलेशन पे भी हम इसे ऑब्जर्व कर चुके। अब ये देखो ओरिएंटेशन देखो, पॉजिटिव लाइन हैज अपहिल, ऊपर को चढ़ाई, हैज पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप डाउन हिल हैज नेगेटिव स्लोप। यही चीज हमने ओरिएंट उधर सिमुलेशन में देखी। क्लियर है? गॉट इट? अब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करें जरा। वाई को चेंज करने से भी चेंज हो जाती है स्लोप। मैंने देखो या एक्स को भी चेंज करने से स्लोप, ये देखो मैं वर्टिकली मूव कर रहा हूं, वाई के पैरेलल मूव कर रहा हूं, और ये मैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूं। क्लियर है? अब इससे पूछना मैं क्या चाह रहा हूं, याद रखें, अगर चेंज इन वाई भी पॉजिटिव है, चेंज इन एक्स भी पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या है बेटा? अगर चेंज इन वाई भी नेगेटिव है, चेंज इन एक्स भी नेगेटिव है, तब भी स्लोप क्या है? यानी कि दोनों दोनों अगर नेगेटिव है या दोनों दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो स्लोप हमेशा क्या है? अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो स्लोप क्या है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो स्लोप क्या है? नेगेटिव। यानी कि दोनों में से अगर किसी एक की चेंज भी नेगेटिव है तो स्लोप डाउन हिल हो जाती है, नीचे को आ रही है, नेगेटिव स्लोप है। और अगर दोनों की चेंज पॉजिटिव है या दोनों की नेगेटिव है तो स्लोप हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव। यू कैन सी फ्रॉम दिस सिमुलेशन, करके देख लें। अब ऊपर देखो y की चेंज नेगेटिव है, कैमरा, y की चेंज नेगेटिव है, x की चेंज क्या है? पॉजिटिव। स्लोप क्या है? नेगेटिव। गॉट इट? व्यू बोर्ड खोलो सुमित। ये क्वेश्चन है जी, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ठीक है? कहते हैं एक सड़क है जिसकी ग्रेडियंट या ग्रेड 6% है, स्लोप उसकी। इसका मतलब क्या है कि 100 कदम अगर तुमने सीधे चले हैं, कैमरा, 100 कदम अगर तुमने सीधे चले हैं तो 6 कदम ऊपर भी चलनी है चलते चलते। अब मुझे बताओ, कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है,
आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको चलते हुए तो पता नहीं चलता कि ये कितनी ऊपर जा रही। थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर वो यही बात कर रहे हैं कि एक सड़क जिसकी ढलवान 6% है, आप इसमें 100 कदम आगे चलते हो और 6 कदम ऊपर चल लेते हो। स्लोप कितने परसेंट है? 6% है। यानी कि 100 कदम जो तुम आगे चलते थे, चलते चलते तुमने 6 कदम ऊपर भी चल लिए हो, वाई के साथ साथ भी चल ली हो, थोड़ा सा ऊपर भी आ गए हो 100 कदम सीधे चलते चलते। इफ यू ड्रोव 2 किलोमीटर ऑन दिस रोड, अगर इसी सड़क पर आपने 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, हाउ मच एलिवेशन चेंज वुड यू एक्सपीरियंस? अगर 2 किलोमीटर सीधी गाड़ी चलाई है तो कितनी हाइट तुमने कवर कर ली है? अब देखो 6% थी, 2 किलोमीटर का 6% निकाल लो, 12/100, ये आ गया 0.12 किलोमीटर। कि अगर मैं 2 किलोमीटर सीधा गया था तो चलते चलते मैं 0.12 किलोमीटर ऊपर भी आ गया हूं। अब इधर से सड़क देखो ना, सड़क ऐसे चलती 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 थोड़ी सी ऊपर आ गई। ठीक है, सड़क चलती चलती 2 किलोमीटर अगर सड़क पे सीधा चले थे तो 0.12 किलोमीटर तुम ऊपर आ चुके हो। गोट इट? 6% ढलवान है ना, कि हर 100 के पीछे 6 कदम ऊपर, 100 कदम सीधे 6 कदम ऊपर, 100 कदम सीधे 6 कदम ऊपर, 6%। उस 6% को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.12 किलोमीटर। गॉट इट? ये आपने खुद असेस करना है कि किसकी स्लोप ज्यादा है, यानी कि विच इज द स्टीपेस्ट, ए बी स्टीपेस्ट है और ई एफ स्टीपेस्ट है। आपको खुद ही पता चल जाएगा किसमें ज्यादा चढ़ाई है। फिर वो पूछता है, ये ए से लेकर जी तक आप सफर कर रहे हो तो किसमें आप ऊपर को गए हो, किसमें आप नीचे को आए हो, ये भी नजर आ रहा है। जिसमें ऊपर को गए हो पॉजिटिव स्लोप, जिसमें नीचे आए हो। फिर उसने यही तो पूछा है कि विच पॉइंट्स हिल डाउनवर्ड्स, ये आगे उसके जवाब है। गॉट इट? नजर भी आ रहा है ना, स्टीपेस्ट क्या है? ई एफ, सबसे मुश्किल चढ़ाई ई एफ, सबसे आसान चढ़ाई ए बी। ठीक है जी। और कहां कहां स्लोप ऊपर जा रही है? ए से बी, सी से डी, ई से, और नीचे कहां कहां आ रही है? बी से सी, डी से ई, एफ से। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है, प्रैक्टिस के बगैर मैथ कुछ भी नहीं। अभी तो हमें सब कुछ समझ आएगा, लेकिन अगर हमने करना नहीं है हाथ से तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।